अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 602 के असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। यहाँ उन्होंने हमें केस दिए, नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं। जो केस है इसको मैं रीड आउट नहीं करूँगी, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि इस केस में कहा क्या गया है। इसमें मैं बता रही हूँ एक अमार है कि वो सीजनल एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। वो सक्सेसफुली ऑलरेडी चला रहा है, एक चेन चला रहा है, फ्रेंचाइज चला रहा है ऑलरेडी फास्ट फूड से रिलेटेड। वो चाहता है कि वो एक एग्जिस्टिंग परचेज बिजनेस करे, उससे ऐसा बिजनेस मिल भी जाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो बिजनेस वो परचेज करता है उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, उसकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हैं, सारा कुछ है। अब वो कहते हैं कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए अमान को जिससे वो इस बिज़नेस को ख़रीदे, क्या चीज़ दे के वो ख़रीदे, या उसे कैश फ्लो इस्तेमाल करना चाहिए, अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसे बेस अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए। और नीचे उन्होंने क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द गिव इवेल्यूएशन मेथड सुटेबल फॉर दिस बिजनेस इवेल्यूएशन बिफोर बाइंग इट। अब वो क्या कहते हैं कि अगर वो चाहता है कि वो ख़रीदे, ठीक है, तो वो कौन सी अप्रोच के लिहाज से ख़रीदे। तो मेरे ख्याल से वो कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच के साथ ख़रीदे। यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ अगर आप सुटेबल हैं तो उसको इस बिज़नेस के लिए सुटेबल है तो आपने सुटेबल लिखना है, अगर नहीं सुटेबल तो आपने नॉट सुटेबल लिखना है और यहाँ उसके 2 लॉजिकल पॉइंट देने हैं। यहाँ जो मैंने पहले लॉजिकल पॉइंट दिया हुआ है, कैश फ्लो इवैल्यूएशन इज अप्रोच बिकॉज इट फोकस ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस rather देन जस्ट द वैल्यू ऑफ इट एसेट। बेसिकली जो हमारा कैश अप्रोच होती है, एसेट बेस्ड अप्रोच होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि एसेट की वैल्यू कितनी है और उस लिहाज से हम उसको बाय करते हैं। लेकिन यहाँ वो इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसने रिस्क नहीं लेना, उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और अपने बिजनेस को वो बढ़ा रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कैश फ्लो अप्रोच से हमें ये पता चलेगा कि वो कितना जो बिज़नेस है प्रॉफिट दे सकता है, कितनी उसकी स्टेबिलिटी, कब तक वो चल सकता है, कितनी उसकी कंसिस्टेंसी है। ये सारा कुछ हमें कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच बताएगी। जो एसिड है, एसिड में हम जस्ट देख सकते हैं कि बिज़नेस की जो वैल्यू है वो आया इतनी है ही नहीं है। मतलब अगर हमें कोई अगला बंदा बताया कि 1 लाख का है, तो वो जो हमारी रिपोर्ट के अंदर लिखा है वो वाक़ई 1 लाख का है ही नहीं है। तो इसलिए ये उसको इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने बिज़नेस को रन करना है, वो ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमें बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है। और दूसरा मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, द पर्पस बिजनेस हैज़ बी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ सेल, प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन। एक दूसरा ये भी पॉइंट है कि जब उसके पास कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो ऐसे बेस के लिहाज से वो बिज़नेस परचेज करे। ज़ाहिर बात है उसके पास तो हर डॉक्यूमेंट है, अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग होते या ये चीज़ें ना होते तो वो ये करता है। लेकिन इसके लिए वो जो है फाइनेंशियल जो डेटा है कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट फर्दर कैन कैश फ्लो टेकिंग अकाउंट फैक्टर। वो इसी डेटा को बहुत अच्छा यूज़ कर सकता है, वो मालूम कर सकता है कि कौन से जो सीज़न में है उसकी जो ग्रोथ है बिज़नेस की वो बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से उसने एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं कि यहाँ का सीजन बेस है इसकी ग्रोथ। हमारा कैन एनालाइज द हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू मेक इन्फॉर्म अबाउट assumption about the future परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड एस्टिमेटेड कैश फ्लो पोटेंशियल। वो एस्टिमेट लगा सकता है फिर उसकी पास्ट को देखकर कि कितना उसका जो है रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है और किस हिसाब से इंक्रीज हो सकता है। और क्योंकि यहाँ हमें 2 अप्रोच दी हुई थी, एक हमें एसिड बेस्ड वैल्यूएशन की अप्रोच दी थी और एक दूसरे कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच दी थी, तो हमने एसिड बेस्ड पे तो सुटेबल लिख लिया और कैश फ्लो में सुटेबल पे लिख लिया। लेकिन कैश बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच अगर सुटेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। लिमिटेड फोकस ऑन फ्यूचर पोटेंशियल एसिड बेस्ड वैल्यूएशन प्रीमली कंसीडर द इंटेंजिबल एसिड ऑफ द बिजनेस। इंटेंजिबल एसिड वो होते हैं जो फिजिकल हो, ठीक है, जिसको फिजिकल हम देख सकते हैं। जो हमारा एसिड बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच होती है, जो हमारी फिजिकल फैक्ट्री, एक फैक्ट्री फर्ज करें उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसमें जो फिजिकल मौजूद है हम उसको देखेंगे। लेकिन हमारे इंटेंजिबल भी एसिड ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन उनकी भी काफ़ी वैल्यू होती है। अब देखें अगर वो बिज़नेस परचेज़ कर लेता है, ठीक है, एसिड को देखकर परचेज़ कर लेता है और उसका जो बिज़नेस है उसकी वैल्यू ही नहीं अच्छी, रेपुटेशन ही नहीं अच्छी, प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, तो उसको क्या फ़ायदा उस बिज़नेस का ख़रीदने का। तो इसलिए इसका लिमिटेड फोकस होता है सिर्फ इंटेंजिबल एसेट में। इस वजह से जो है कंपटीशन के लिए हम थोड़े लो पड़ जाते हैं या हमारा उस तरह नज़र नहीं बंदा कर सकता। उसके बाद है नेगलेक्ट इंटेंजिबल एसिड, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं कि ये जो है टेंजिबल एसिड को फोकस कर इंटेंजिबल एसिड की तरफ ध्यान नहीं देता।
जिसकी वजह से हमें रेपुटेशन और उसकी ट्रेडमार्क ब्रांड नेम वगैरह नहीं पता लगता है। तो अगर हम वो पहले ही फेल है बिज़नेस, तो हम उससे कैसे आगे हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। उम्मीद है आपको आज की असाइनमेंट समझ आ गई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो करंट चैनल को सब्सक्राइब